Good morning students, welcome to online classes, St. Angels Public School Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Geography, Chapter number 3rd, Drainage. Drainage of India. The term drainage is used to describe the river system of an area. तो ड्रेनेज का मतलब किसी भी एरिया में जो नदियों का तंत्र होता है उसे ड्रेनेज कहा जाता है। किसी भी एरिया में जिस प्रकार से नदियाँ बहती हैं वो हमारा ड्रेनेज कहलाता है। लुक एट फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अगर आप भारत का भौगोलिक मानचित्र देखें, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। तो आप वहाँ पर नोटिस करेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो अलग अलग डायरेक्शन से होकर बहती हैं और आकर एक बड़ी नदी के साथ जुड़ती हैं, which ultimately drain into a large water body such as a lake or a sea or an ocean। उसके बाद ये मेन रिवर जाकर किसी बड़ी वाटर बॉडी के साथ मिलती है, वो किसी लेक के साथ मिलती है या किसी सी के या फिर किसी ओशन के साथ। द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। तो किसी एक नदी द्वारा जितना भी एरिया ड्रेन किया जाता है वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है या फिर रिवर बेसिन। On a closer observation of the map, you will notice that any higher ground such as a mountain or an upland separates two adjoining drainage basin। तो अगर आप मैप को क्लियरली देखेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि कोई या तो पहाड़ी है या कोई ऊंचा क्षेत्र है जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करता है। सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटरशेड और ए वाटर डिवाइड। तो इस तरह का जो उभरा हुआ इलाका होता है उसे वाटरशेड या फिर वाटर डिवाइड कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द रिलीफ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, द स्ट्रीम फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स। तो जो भी एरिया होता है उसकी जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भी जलवायु वहाँ पर है, उसके हिसाब से वहाँ पर अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं। ड्रेनेज पैटर्न। Drainage of an area is concerned with the study of main river and their tributaries with respect to their size, number, direction of flow, drainage basin, slope of the valley, etc। तो जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज है वो ख़ास तौर से जो मेन रिवर है, मुख्य नदी है, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उनका जो आकार है, उनकी जो संख्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उनका जो बहाव की दिशा है, जो ड्रेनेज बेसिन है, स्लोप ऑफ द वैली, जो ढलान है वैलियों का, घाटी का, एक्सेट्रा, तो इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम थ्रू टाइम। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये किसी भी स्ट्रीम के बनने में और विकसित होने में जो समय उसने लिया है उसके साथ जुड़ा हुआ है। While drainage pattern means spatial arrangement and form of drainage system in term of geometrical shapes in the area of different rock types, geological structure, climatic condition and denudation history, etc। तो अगर हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं तो ड्रेनेज पैटर्न का मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस फॉर्म का है उस आधार पे होता है। उसके जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और उस एरिया में जो विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जलवायु परिस्थितियां हैं, और उस एरिया में जो भी मिट्टी का कटान है, इन सब पर आधारित होता है। तो जो ड्रेनेज पैटर्न हमारे बनते हैं वो ख़ास तौर से हैं ट्रेलिज पैटर्न, डेंट्रेटिक पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, एक्सेट्रा। तो किसी भी नदी द्वारा और या उसकी जो सहायक नदियां हैं वो सब मिलकर जो पैटर्न तैयार करती हैं वो ये निम्न है। ये चारों पैटर्न यहाँ पर दिए हैं। अब इन्हीं पैटर्न्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 1, डेंट्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न।
It develops where the river channel flow the slope of the terrain. Dendritic or tree-shaped pattern is the most common and widespread pattern to be found on the Earth's surface. In this pattern, the tributaries come from all directions to meet the main river. Like the branches of a tree, the small stream meet larger stream and the large stream meet with still larger streams. In the end, they meet the main river. तो जो सबसे पहला हमारा ड्रेनेज पैटर्न है वो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, खास तौर से जो डेवलप होते हैं या बनते हैं जहाँ पर रिवर चैनल टेरेन के स्लोप्स के अनुरूप बहती है, वहाँ पर इस तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये डेंट्रिक या इसे ट्री शेप पैटर्न भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो पैटर्न है वो यही है, डेंट्रिटिक पैटर्न। यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दिया हुआ है डेंट्रिक पैटर्न का। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो बीच में आपको मेन स्ट्रीम आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इसके अलावा दोनों तरफ से बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स आकर इस मेन स्ट्रीम के साथ मिल रही हैं। तो ये जो पैटर्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पैटर्न एक ट्री के शेप का है, जिसमें आपको एक मेन ब्रांच दिखाई देगी और बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस भी इसमें आपको दिखाई देंगी। ये जो पैटर्न है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नदियों द्वारा जो सबसे ज़्यादा पैटर्न दुनिया में बनते हैं वो डेंट्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं। सेकंड पैटर्न है ट्रेलिस पैटर्न। ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप वेयर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा जो पैटर्न नदियों द्वारा बनता है वो है ट्रेलिस पैटर्न। ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट सख्त और नर्म पत्थर एक दूसरे के पैरेलल समानांतर रहते हैं। इन दिस पैटर्न द ट्रिब्यूटरीज कैन बी सीन मीटिंग द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। इस तरह के पैटर्न में ख़ास तौर से जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर के साथ जहाँ पर आकर मिलेगी वहाँ पर वो लगभग राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर फ़ोटो में हम देखें, पिक्चर में हम देखें तो हमें साफ दिखाई देगा ये हमारी मेन रिवर है और ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं जो दोनों तरफ से आके इस मेन रिवर के साथ मिल रही हैं। लेकिन जहाँ पर ये जॉइन हो रही हैं वहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मिलते वक्त यहाँ पर इस स्ट्रीम और मेन रिवर के बीच में जो एंगल बनेगा वो लगभग 90 डिग्री का बनेगा। थर्ड, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। जो तीसरा पैटर्न रिवर्स द्वारा बनाया जाता है वो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स ऑन ए स्ट्रॉन्गली जॉइंट रॉकी टेराइन। ये जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न ये खास तौर से हमें ऐसे एरिया में देखने को मिलेगा जहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली हो। फोर्थ, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। Radial drainage pattern, also known as centrifugal pattern, is formed by the stream which diverges from a central higher point in all directions. In this type of drainage, the stream flow in different direction from a central peak or dome-like structure. इसके बाद जो ड्रेनेज पैटर्न नदियों द्वारा बनता है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। इसे सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नॉर्मली कोई हायर पीक या सेंट्रल हाई लैंड होती है जहाँ से स्ट्रीम्स सभी अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं। पिक्चर में अगर हम देखें, फ़ोटो में हम देखें तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, एक उभरा हुआ एरिया है और यहाँ से जो है रिवर्स और स्ट्रीम्स ट्रिब्यूटरीज वो अलग अलग डायरेक्शंस में बह रही है। तो जहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनता है रिवर्स द्वारा, ये हमारा कहलाता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या फिर सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.